मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 13। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। डिम्पल सिद्धार्थ का हाथ पकड़ क्लास की तरफ जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ जोर से झटक दिया। सिद्धार्थ कहता है, तुम बार बार भूल जाती हो क्या? अब हम दोस्त नहीं हैं तो मुझ पर हक मत जमाओ, समझी? सिद्धार्थ वहाँ से चला गया और डिम्पल बस उससे जाते हुए देखती रही। लंच ब्रेक। सभी स्टूडेंट कैंटीन में शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। सिद्धार्थ भी चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन डिम्पल के आते ही उसकी शांति चली गई। डिम्पल उसके सामने बैठ गई और उसे प्यार से निहारने लगी। सिद्धार्थ उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिम्पल की वो कशिश भरी नज़रों से वो बेचैन होता जा रहा था। आखिर में उसने हार मान ली। उसने ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मार दिया, जिससे वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट का ध्यान उसकी तरफ चला गया। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? चैन से खाने भी नहीं दे रही हो? डिम्पल मासूमियत से कहती है, मैंने किया क्या है? मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है जो तुम खा नहीं पा रहे हो? खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सिद्धार्थ कहता है, अब क्या मुसीबत लेकर आई हो अपने साथ? डिम्पल कहती है, मैं क्यों लाऊंगी तुम्हारे लिए मुसीबत? उसके बाद अपने बैग से टिफ़िन निकाल कर उसके आगे करती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना कर लाई हूँ, देखो। सिद्धार्थ कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। सिद्धार्थ उठकर जाने लगा तो डिम्पल टिफ़िन को लिए उसके सामने आ गई। डिम्पल कहती है, हाँ तो मैंने कब कहा कि अब खाओ, घर जाकर खा लेना, लेकिन प्लीज़ इसे ले लो। सिद्धार्थ कहता है, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? डिम्पल कहती है, तो तुम इसे नहीं खाओगे? सिद्धार्थ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। डिम्पल कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा को बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये भी कह दूंगी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सिद्धार्थ हैरानी से कहता है, पर यह सच नहीं है। डिम्पल कहती है, हाँ, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं सच में बोल रही हूँ या झूठ में। मेरे पास हमारी कुछ तस्वीर है जो भले ही हमने एक दोस्ती की हैसियत से ली थी, लेकिन तुम्हारे पापा को क्या मालूम। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल ये गलत है। डिम्पल कहती है, इश्क और जंग में सब जायज़ है। सिद्धार्थ कहता है, तुम छोटी सी बात को बड़ा क्यों बना रही हो? डिम्पल कहती है, वही तो छोटी सी बात है, ले लो टिफ़िन, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। तंग आकर सिद्धार्थ ने टिफ़िन ले लिया। डिम्पल कहती है, ले लिया है तो अब खा ही लेना, और मैं रोज़ तुम्हारे लिए खाने के लिए लाऊंगी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। डिम्पल कहती है, ये कितना खड़ूस है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। अंकल जी माफ़ करना, मैंने आपका नाम यूज़ किया है। दिन बीतने लगे और डिम्पल का सिद्धार्थ को तंग करने का सिलसिला भी बढ़ने लगा। सिद्धार्थ जहाँ भी जाता, डिम्पल उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती। पूरे कॉलेज के सामने सिद्धार्थ पर अपना हक जताती, जिससे सिद्धार्थ बहुत परेशान हो चुका था। वहीं साक्षी का ये सब देख खून खौलता था। उसने कई बार डिम्पल को सबक सिखाने की कोशिश की, पर हर बार उसका पैतरा फेल हो जाता था। साक्षी और सिद्धार्थ डिम्पल को रोकने की जितनी भी कोशिश कर ले, पर डिम्पल पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुश थी। सिद्धार्थ का अपने लिए ऐसा बर्ताव करना उसके दिल को ठेस पहुंचाता था। एक दिन ऐसा नहीं होता था जब सिद्धार्थ ने डिम्पल पर गुस्सा ना किया हो, उल्टा सीधा ना कहा हो, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो रोज़ उसके लिए अपने हाथ का बना खाना लेकर जाती और सिद्धार्थ को दे देती। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि इन सब से उसके हाथ जल रहे हैं या कट रहे हैं। सिद्धार्थ उसके बनाए हुए खाने को खाता है, यही सोच उसके सारे दर्द दूर हो जाते थे। लेकिन डिम्पल इस बात से अनजान थी
कि डिम्पल ने आज तक जो भी खाना सिद्धार्थ को दिया है, सिद्धार्थ ने उसे कभी नहीं खाया, बल्कि हर बार उन्हें कचरे में फेंक दिया करता है। ऐसे ही एक आम दिन था। सिद्धार्थ लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था और डिम्पल उसके सामने बैठी हुई थी। वो एक बार किताब पढ़ती और 10 बार सिद्धार्थ की तरफ देखती। सिद्धार्थ कहता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? डिम्पल कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्यार। सिद्धार्थ कहता है, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है और फिर कहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। डिम्पल कहती है, सच में? कौन है वो? प्लीज़ ये मत कहना कि वो साक्षी है, वरना मुझे हंसी आ जाएगी। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल, आई एम सीरियस। डिम्पल कहती है, ओह रियली? इतने दिनों से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही तो नया पैतरा लाए हो? किसी और से प्यार? सही है, किससे है बताओ ज़रा मुझे। छोड़ो, बताओ मत मुझे, उससे मिलवा दो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। सिद्धार्थ आंखों में चमक लिए कहता है, सच में? तुम सच बोल रही हो? सिद्धार्थ की बातों में डिम्पल को खुशी नज़र आ रही थी, जिससे डिम्पल को बहुत बुरा लग रहा था कि सिद्धार्थ कितनी बेताबी से उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। डिम्पल कहती है, बिल्कुल। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है तो फिर कल हॉलीडे है, कल तुम मुझसे कॉलेज के पास वाले शॉपिंग मॉल में मिलना, मैं वहीं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। डिम्पल कहती है, ठीक है। डिम्पल के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन सिद्धार्थ को उदासी बिना दिखाए डिम्पल वहां से चली गई। अगले दिन सिद्धार्थ के कहे मुताबिक डिम्पल तय की हुई जगह पर पहुंच गई। वहां उसे सिद्धार्थ के साथ एक लड़की दिखी जो सिद्धार्थ से चिपकी हुई थी। ये देखकर डिम्पल के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, वो उन दोनों की ओर बढ़ गई। सिद्धार्थ ने जब डिम्पल को देखा तो तुरंत उसके पास जाने लगा। सिद्धार्थ कहता है, आओ डिम्पल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। ये वही है, इसका नाम आशा है। आशा कहती है, हाय डिम्पल। डिम्पल भी कहती है, हाय आशा। आशा कहती है, आओ ना बैठकर बातें करते हैं। डिम्पल कहती है, क्यों नहीं। डिम्पल और आशा एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, लेकिन सिद्धार्थ को डिम्पल का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वैसे तो डिम्पल ये प्यार है करते रहती है, और वहीं उसने जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया तो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। डिम्पल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जैसा उसने कहा था कि अगर सिद्धार्थ की बात सच हुई तो वो इसका पीछा छोड़ देगी और सिद्धार्थ से ब्रेकअप कर लेगी। आशा कहती है, सिद्धार्थ ने बताया मुझे कि तुम उससे प्यार करती हो, हर पल उसके पीछे रहती हो। इससे सिद्धार्थ बहुत परेशान हो चुका है और इन सब का असर हमारे रिश्ते पर भी पड़ने लगा है, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ ये सब बंद कर दो। डिम्पल कहती है, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, अगर सच में तुम दोनों साथ में थे तो जब मैं सिद्धार्थ से दोस्त थी तब उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। आशा कहती है, तुम तो सिद्धार्थ के डैड के बारे में जानती हो ना डिम्पल। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से सिद्धार्थ से नाराज़ हो जाएं, इसलिए मैंने ही उसे मना किया था कि वो इस बारे में किसी से ना बताए। डिम्पल कहती है, ग्रेट, तो तुम सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हो। आशा कहती है, अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं सिद्धार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसकी खुशी के लिए तो मैं उससे दूर जाना पड़े तो चली जाऊँगी। डिम्पल कहती है, क्या बात कही है तुमने, पता है मैं भी सिद्धार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चलो इस बात पर गले मिलते हैं। आशा कहती है, क्यों नहीं। आशा और डिम्पल खड़े होकर गले मिलते, उससे पहले ही डिम्पल ने आशा के गाल पर खींचकर लगा दिए, जिससे सिद्धार्थ और आशा दोनों हैरान हो गए। डिम्पल कहती है, जब से आई हो तब से कह रही हो सिद्धार्थ से दूर रहो दूर रहो। एक और लगाकर डिम्पल कहती है, तुम्हें क्या मैं पागल नज़र आ रही हूँ। एक और बार मारकर कहती है, मैं सिद्धार्थ से प्यार करूँगी, करो तुम भी प्यार, मैं तुम्हारी जान न ले लूँ तो कहना। डिम्पल उसे और मारती, उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो। डिम्पल कहती है, छोड़ो मुझे,
मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ये होती कौन है तुमसे प्यार करने वाली? आज मैं इसकी जान ले लूँगी। आशा डरते हुए कहती है, सॉरी मैम, सॉरी, मैं इनसे प्यार नहीं करती। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। ये मेरे लिए भाई समान है। मैं चलती हूँ, ये आपके ही हैं। आशा तुरंत भागते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही डिम्पल एकदम शांत खड़ी हो गई, जैसे उसे मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ था। डिम्पल सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, वाह क्या प्यार था तुम्हारा। 2-4 पड़े नहीं कि सैया से भैया बनाकर चली गई। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? डिम्पल कहती है, मैंने क्या किया है? वो लड़की कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, तो मैंने टेस्ट ले लिया। अब वो भाग गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? सिद्धार्थ कहता है, इस तरह से मारोगी तो कोई भी भाग जाएगा। डिम्पल अपना गाल आगे कर कर कहती है, ऐसा है तो मार लो। अगर तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया तो कहना। सिद्धार्थ डिम्पल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। गुस्से में उसने डिम्पल को बाहों में कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो? प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अब तुमसे चिढ़ होने लगी है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नफ़रत भी हो जाएगी। सिद्धार्थ डिम्पल को पीछे ढकेल वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ की बातों से डिम्पल की आंखें नम हो गई थी। वो भी वहाँ से जाने लगी, पर कोई उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया, जो और कोई नहीं साक्षी ही थी। साक्षी कहती है, ओ डिम्पल, तुम कितना उदास लग रही हो। मैंने देखा सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। डिम्पल कहती है, अगर तुमने सब देखा है तो यह भी देखा होगा कि मैंने अभी उस लड़की के 2-3 कसकर लगाए हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे मुंह मत लगो, कहीं तुम्हारे भी 3-4 ना लगा दूं मैं। साक्षी कहती है, मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना घमंड अच्छा नहीं डिम्पल। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने आई थी। डिम्पल कहती है, क्या दिखाने? साक्षी डिम्पल को क्या दिखाने आई थी ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।